सबसे पहले टाइप का वीज़ा होता है ट्रैवल वीज़ा। ये वाला तो सबको ही पता है, शेनिगन वीज़ा भी बोलते हैं इसको। आप गूगल पे लिखो शेनिगन कंट्रीज़, ठीक है, और उसमें जिस भी देश, जो भी आपको देश दिखें 28 से 30, वहाँ का आप वीज़ा ले सकते हो। जैसे ही आपको वीज़ा मिला आप उस देश जाओ और फिर उसके बाद वही 28-30 देश आराम से घूम सकते हो। और इसी शेनिगन वीज़ा में आपका बिज़नेस वीज़ा भी हो गया है कि आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, आपका मेडिकल वीज़ा भी हो गया है, आपका फैमिली से मिलने जाने वाला वीज़ा भी हो गया है। तो ये जो 90 डे पीरियड है शेनिगन वीज़ा का, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर आता है नेशनल वीज़ा, ये मिलता है 1 साल का। अब ये किसको मिलेगा? कोई अगर स्टूडेंट है, या किसी की जॉब लगी है, या किसी का बहुत ही शानदार बिज़नेस करने का प्लान है, या कोई शादीशुदा है, या फिर कोई फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए आ रहा है, किसी के रूट्स हैं यहाँ पे, तो ऐसे इंसान को 1 साल का वीज़ा मिल जाता है इंडिया से। इसे कहते हैं नेशनल वीज़ा। अब देखो, वैसे तो पोलैंड आने के बहुत तरीके हैं, फर्जी तरीके भी। शाबाश बेटा। जैसे सपोज़ करो आप किसी भी और देश का शेनिगन वीज़ा ले लो, ठीक है, जो यूरोप में 28-30 कंट्रीज़ है ना जो शेनिगन एरिया में आती हैं, उनमें से किसी का वीज़ा ले लो और फिर आप यहाँ आकर अगर किसी से प्यार करके शादी कर लो तो हो सकता है। ऐसे फर्जी तरीके भी बहुत हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि या तो आप फॉर बिज़नेस के लिए आओ, 3 महीने रह कर जाओ, और अगर पसंद आ जाए तो फिर नेशनल वीज़ा अप्लाई कर लो। यूनिवर्सिटीज़ चेक कर लो कितनी सारी हैं, ChatGPT पे लिख दो गिव मी ऑल द यूनिवर्सिटीज़ विद इंग्लिश कोर्सेज इन पोलैंड। तो ऐसे अपनी रिसर्च करो और फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। एक और फर्जी तरीका है पोलैंड आने का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आपको पोलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप पोलैंड के आसपास के जितने भी यूरोपियन देश हैं वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और 6 महीने या 1 साल बाद एज अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट पोलैंड आने का ट्राई करो किसी भी पोलिश यूनिवर्सिटी में। बहुत ऑप्शंस मिलेंगे और मैंने ऐसा पर्सनली बहुत लोगों को करते हुए देखा है। मेरा एक फ्रेंड था, उसको पोलैंड ही आना था, लेकिन उसको पोर्चुगल में एडमिशन मिला, पोलैंड में कहीं एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। और फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है इरास्मस, उसके बेसिस के थ्रू वो वहाँ की एक पार्टनर यूनिवर्सिटी चुन के, मतलब कि उस पोर्चुगीज़ यूनिवर्सिटी की एक पोलिश पार्टनर यूनिवर्सिटी चुन के पोलैंड आया और 6 महीने अपनी पढ़ाई करी और फिर एक्सटेंड कर दिया और फिर यहीं ग्रेजुएट हुआ वो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़, इंडिया में मैंने बहुत लोगों को ये करते हुए देखा है, एजेंट्स को पैसे मत दो। मैंने लाखों रुपए की कहानियाँ सुनी है कि भाई हमने वीज़ा लगवाने के लिए लाख रुपए दे दिए थे। मतलब अपन कितने गंवार हो सकते हैं कि मतलब अपन ChatGPT पे ये नहीं लिख सकते कि फाइंड मी इंग्लिश कोर्सेज इन पोलिश यूनिवर्सिटीज़ इन बिजनेस, इन साइंस, इन इंजीनियरिंग, ये वो फलाना ढिमकाना। एजेंट को क्यों देने हैं पैसे? कोर्स मिल गया और फिर VFS या जिस भी वेबसाइट पे वीज़ा मिल रहा है, कोर्स मिल गया और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी मिल गई। फिर जब वीज़ा लेने की बात आई तो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है ना कि भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, स्कूल की इतनी फ़ीस सबमिट करा देनी चाहिए, फ़्लाइट टिकट्स दिखा दो, मतलब सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एजेंट को क्यों देने हैं पैसे? भाई मेरा खून उबलता है ये सुन के। मेरे एक दोस्त ने 4 लाख रुपए दिए एक एजेंट को। अरे भाई मेरे को दे देता 10,000 मैं कर देता। और ये एजेंट वाली बात भूलना मत, मैं पर्सनली आके मारूंगा अगर किसी भी एजेंट को 4 लाख रुपए दिए तो, तुम्हें भी और उस एजेंट को भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो और मुझसे कुछ भी पूछ लो। प्लान कर रहे हो यूरोप आने का तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। सी यू गाइज, ओवर एंड आउट।